Subject Science, Worksheet 38, date 6/10/2021, Class 10, name of the student, name of the class teacher. Today's topic is life process. अब लाइफ में जो हमारी ज़िंदगी है उसमें हमारी जो बॉडी क्या काम करती है, कैसे करती है, उसका प्रोसेस आज वर्कशीट में हम पढ़ेंगे। डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। अब डाइजेशन बेटा हम सभी को पता है, जो हम खाना खाते हैं वो स्टमक में डाइजेस्ट होता है। पर सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ लोगों को पता नहीं, आप सबको तो खैर पता होगी, पर कुछ लोगों को पता नहीं है कि डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। यानी जो फर्स्ट स्टेप है डाइजेशन का वो माउथ है। तो माउथ से हमारा डाइजेशन शुरू हो जाता है। The digestion of food starts in mouth, where the food is broken down into simpler molecules. अब डाइजेशन का काम ही क्या है? फूड को तोड़ के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करना। अब ये हमारा माउथ ही पहले काम कर देता है। अगर हम एज इट इज़ खाएंगे तो हमारे स्टमक को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, पर जब हम अपने दांतों से उसे चबा के उसका अच्छे से रस उस पेट में भेजेंगे तो उससे हमारे डाइजेशन को हेल्प भी मिलेगी और इतना वर्कआउट नहीं करना पड़ेगा स्टमक को, जिसकी वजह से हमारा स्टमक अच्छा रहेगा। द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम्स। अब सलाइवा के अंदर एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च। स्टार्च जो होता है वो सॉलिड होता है, ठोस होता है, विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव शुगर। और वो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो ब्रेक डाउन होने के बाद क्या देता है? शुगर को देता है। सेकेंड, अब माउथ से कहाँ जाएगा? ओसोफेगस में। द फूड नाउ मूव अलोंग द फूड पाइप बाय पेरिस्टालिक मूवमेंट, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। अब हमने जैसे फूड को बहुत अच्छे से चबाया, उसका जूस अंदर भेज दिया, अब कुछ सॉलिड रहता है वो फूड पाइप के थ्रू नीचे जाता है, और वो जो नीचे जाता है उसमें जो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होती है फूड पाइप के अंदर, उसको बोल रहे हैं हम पेरिस्टालिक मूवमेंट। नेक्स्ट, स्टमक। अब जो हमारा फूड पाइप से कहाँ गया है? स्टमक में गया है। इट हैज़ मस्कुलर वाल्स। और स्टमक में क्या होता है? मस्कुलर वाल्स होती हैं जिसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है प्रेजेंट इन दैम। दीज रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये क्या देती हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड देती हैं। अब प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन एंड म्यूकस। और जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है एंजाइम उससे क्या बोलते हैं? पेप्सिन एंड म्यूकस। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम। और वो जो HCl, हमें पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत एसिडिक होता है, किसी चीज़ को भी गला सकता है। तो विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन टू डाइजेस्ट प्रोटीन्स। और जो एंजाइम पेप्सिन है वो क्या काम करती है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। और जो म्यूकस होता है वो अंदर स्टमक के अंदर इनर लाइनिंग बनाता है। क्यों? क्योंकि अगर HCl जब खाने को पूरा ब्रेक डाउन कर सकती है वो उसको स्टमक को भी ख़राब कर सकती है अपने एसिड से, इसलिए म्यूकस एक लाइनिंग बना देता है जिससे स्टमक पे फ़र्क नहीं पड़ता HCl बनने का। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स, और उस तरीके से म्यूकस क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड। एसिड से बचा रहा है स्टमक को। नेक्स्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्टमक से क्या कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। फूड रीचेस फ्रॉम स्टमक थ्रू अ स्पिंस्टर। और जो फूड जो है नीचे जाता है वो किसके थ्रू जाता है? स्पिंस्टर से। हेयर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स टेक्स प्लेस। और इसमें जो कंप्लीट डाइजेशन होता है किसका? जो सॉलिड मटेरियल हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, कॉम्प्लेक्स हैं, फैट्स, इनका डाइजेशन होता है। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज़ एसिडिक। और जो क्योंकि HCl उसमें मिल गया तो वो फूड क्या होता है? एसिडिक होता है।
हैज़ टू बी मेड एल्कलाइन फॉर द पैनक्रिएटिक एंजाइम। अब इसको क्या होगा, एल्कलाइन बनना पड़ेगा जिससे पैनक्रिएटिक एंजाइम उस पर एक्ट करेगा। बाइल जूस फ्रॉम द लीवर डज दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट। और बाइल जूस कहाँ पे मिलता है, लीवर में, और ये क्या करेगा, ये फैट पे अटैक करेगा और फैट को डाइजेस्ट करने की कोशिश करेगा। फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स विच इट मेक डिफ़िकल्ट फॉर एंजाइम टू एक्ट ऑन द। और वो जो फैट होता है इंटेस्टाइन में बहुत लार्ज ग्लोब्यूल्स होता है, तभी तो कहते हैं फैट हजम करना आसान काम नहीं होता, इसलिए बॉडी जो है फैट स्टोर करके फिर फैटी दिखने लगती है। इसको डाइजेस्ट करने में बहुत प्रोसेस लग जाता है, पेट को बहुत काम करना पड़ता है। तो बाइल जूस क्या करेगा, ब्रेक्स डाउन, उसे तोड़ेगा। स्मॉलर ग्लोब्यूल्स इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन, और उसको जो एंजाइम उसके ऊपर काम कर सके इसलिए उसको थोड़े 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 टुकड़ों में तोड़ देगा। द पैनक्रियास सीक्रेट्स पैनक्रिएटिक जूस, और पैनक्रिया क्या करेगा, एक जूस निकालता है पैनक्रिएटिक जूस विच कंटेन्स एंजाइम लाइक ट्रिप्सिन, और उसके अंदर क्या होता है, ट्रिप्सिन होता है। फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स, और जो प्रोटीन को हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में। एंड लाइपेज, और ये लाइपेज में मदद करता है फैट को डाइजेस्ट करने में। द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड विच सिक्रेट्स इंटेस्टिनल जूस, और जो वॉल है वो क्या करती है, सिक्रेट करती है इंटेस्टिनल जूस में। The enzyme present it in the finally convert the protein to amino acid, और फिर वो कन्वर्ट कर देता है प्रोटीन को अमीनो एसिड में, यानी तोड़ के प्रोटीन को क्या बना देता है, अमीनो एसिड। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को क्या कर देता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। फैट को किस में कर देता है, फैटी एसिड। बहुत सिंपल है बेटा, प्रोटीन को किस में तोड़ रहा है, वो अमीनो एसिड में। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ देता है, ग्लूकोज में। और फैट्स को किस में तोड़ देता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। द डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वाल्व ऑफ इंटेस्टाइन थ्रू फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस लाइक कॉल्ड विली। और जो ये जो वॉल्स होती हैं, जो डाइजेस्टेड फूड होता है इंटेस्टिनल वॉल्स में जाता है, जो एक फिंगर लाइक ऐसे फिंगर लाइक होती हैं, ये विली इस तरीके से फिंगर लाइक होती हैं, जिसके थ्रू ये क्या कर देता है, इंक्रीज सरफेस एरिया, अपना सरफेस एरिया बढ़ा देता है फॉर एब्जॉर्प्शन। विली आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल, और विली क्या होता है, रिच होता है ब्लड वेसल में। टेक दी एब्जॉर्ब फूड, और जो फूड आया है ब्रेक हो गया उसे एब्जॉर्ब करने के लिए। टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, जो भी सेल है वो फिर एबल हो जाता है उसको ऑब्जर्व करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए। लार्ज इंटेस्टाइन, अब जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से बच के कहाँ जाएगा, वो वेस्ट लार्ज इंटेस्टाइन में। द अनएब्जॉर्ब फूड, और जो फूड सेल से एब्जॉर्ब नहीं होता, इज सेंड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, उससे कहाँ भेज देते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में। वेयर मोर विली एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल, और जहाँ विली जो प्रेजेंट होती है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। द रेस्ट ऑफ मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय द एनस, और जो वेस्ट होता है वो किसके थ्रू निकल जाता है, एनस के थ्रू। द एग्जिस्ट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय एनल स्फिंक्टर, और ये किससे रेगुलेट होता है, एनल स्फिंक्टर से। अब इसका जो डायग्राम है बच्चों वो देख लेते हैं। ह्यूमन बॉडी का जो डायग्राम है डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये है माउथ, जहाँ से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, बक्कल कैविटी। ये क्या है, टंग। अब ये यहाँ से फूड जाता है ऑइसोफेगस से, फिर कहाँ जाएगा, फूड पाइप से होते हुए स्टमक में जाएगा। स्टमक से फिर वो उस पर HCl जो है अटैक करके उसे छोटा छोटा और कर देगा फूड को, और फिर जितना जो बच जाता है वो कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन पे जो पैनक्रिएटिक एंजाइम्स होते हैं, बाइल जूस, उसे और डाइजेस्ट करते हैं, और जिससे जो विली है वो सरफेस एरिया बढ़ा देती है एब्जॉर्प्शन का। उसके बाद अगर फिर भी वेस्ट बचता है तो क्या जाता है, वो
लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में जो विल्ली है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है और जो वेस्ट होता है वो एनएस के थ्रू बाहर आ जाता है। अब ये क्या है, ये है डायफ्राम, ये है डायफ्राम, ये है हमारा गॉल ब्लैडर, ये है बाइल डक्ट, क्या है ये, बाइल डक्ट ये वाला, ये है हमारा लीवर, ये है पैनक्रियास ये वाला, और ये है अपेंडिक्स। ये बच्चों इस ह्यूमन बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम। अब माउथ क्या कर रहा है, सिलेवरी एमाइलेज से कन्वर्ट करता है स्टार्च टू शुगर। तो क्वेश्चन आ जाएगा अगर फिल इन द ब्लैंक्स में, स्टार्च टू शुगर कहाँ पे कन्वर्ट होता है, माउथ में ही हो जाता है। स्टमक में पेप्सिन उसे ब्रेक करता है प्रोटीन को सिंपल फॉर्म में, और पैनक्रियास ट्रिप्सिन कन्वर्ट करता है प्रोटीन इनटू सिंपलर फॉर्म में, और लाइपेज को कन्वर्ट करता है फैट्स टू सिंपल फॉर्म में। तो बच्चों ये थी आज आपकी वर्कशीट, और ये कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 है, नेम वन एंजाइम प्रेजेंट इन आवर स्मॉल intestine and write its function. The enzyme present in our small intestine is trypsin for digesting proteins. What is meant by the peristaltic movement? Peristaltic movement is the contraction and relaxation of the food in oesophagus. This is important. Oesophagus में जो contraction और relaxation होता है फूड में, उसको फूड पाइप के थ्रू नीचे डालना स्टमक में, तो उसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक movement. Question 3, what is the role of the acid in our stomach? The acid released in the stomach is HCl, hydrochloric acid, which creates an acidic movement, जो एक acidic medium बनाती है, and facilitates the action of the enzyme, और जो एंजाइम के एक्शन को फैसिलिटेट करती है पेप्सिन टू डाइजेस्ट प्रोटीन्स, उससे क्या होता है, प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाता है। क्वेश्चन 4, how is the small intestine designed to absorb digested food? The digested food is taken up by the walls of intestine through finger-like projection called villi, which is increase the surface area for absorption. Absorption के लिए villi क्या करती है, सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। विली आर द रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल, और विली में क्या होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं। टेक दी एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, और जो एब्जॉर्ब फूड है हर एक सेल तक पहुंच जाए उसका उसमें हेल्प करती है। क्वेश्चन 5, ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, और जो ये वेल लेबल डायग्राम है बेटा ये हमें आपको वर्कशीट में बनाना है। ये है आपका आंसर 5, ये बिल्कुल एज इट इज़ आप डायग्राम बना लेना ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये थी बच्चों आज आपकी वर्कशीट। कुछ भी अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अपना और अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें। थैंक यू।